ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम कंदर्पागणितामित छवि नवनड़ निरद सुंदरम पटपितमान हो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधो दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। आज के प्रसंग बहुत अत्यंत आनंददायक है। आइए हम श्रवण करते हैं रामचरितमानस के कुछ दोहा और उनकी यथार्थ व्याख्या आत्मचिंतन के साथ। राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तब अंगद ने रावण से कहा कि तू तो मरा हुआ है और मरे हुए को मारने से क्या फायदा है। रावण बोला कि मैं तो जीवित हूं, मरा हुआ कैसे। अंगद बोले कि सिर्फ सांस लेने वालों को ही जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धोकनी भी लेता रहता है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए कि 14 प्रकार मृत्यु क्या क्या होता है। वो मृत्यु के समान ही कहलाता है। कौल काम बस कुपिन विमोढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तनु पोषक निंदक अघ खानी जीवत शव शव 14 प्राणी जीवत शव सम 14 प्राणी। इन 14 प्राणी के बारे में जाने कि जो जीवित रूप में सब कहलाते हैं। प्रथम है कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, तो वह मृत के समान ही है। जिसके मन की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर के ही जीता है, वह मृत्यु के समान ही है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं कर सकता, सदैव वासना में ही लीन रहता है। और दूसरा जाने वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत के समान माने गए हैं। और तीसरा है कंजूस। कंजूस को भी मृत्यु के समान कहा जाता है। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान ही है। चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी
मरा हुआ है, वह आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही मरा हुआ होता है। दरिद्र नारायण मान करके उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवा है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सकें, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए ही मृतक की समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता है। आगे कहते हैं 6वां नंबर में अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई हो, वह भी मरा हुआ ही है। जो घर परिवार कुटुंब समाज नगर राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत की समान ही होता है। और 7वां है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। और 8वां है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत्यु के समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। 9वां है सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक के समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर के भी जीवित नहीं माना जाता है। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के वह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों को घात करता है और नरकगामी भी होता है। 10वां है अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान ही हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र निगोत की प्राप्ति होती है। 11वां है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो, ऐसे व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खान पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले या ना मिले, वे मृत्यु के समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है और नष्ट होने वाला है। 12वां है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। पर निंदा करने से
नीच गोत्र का भी वध होता है। अर्थात 13वां है परमात्मा विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत तुल्य माना जाता है। और 14वां है श्रुति संत विरोधी। जो संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी है वह भी मृत समान ही है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण अर्थात रोक अर्थात ब्रेक का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिरकर एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रह करके स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचना चाहिए। अतः इन 14 प्रकार के जो मृत्यु कहा गया है, आइए इन 14 प्रकार मृत्यु से हम ऊपर उठें और वास्तविक जीवन का अनुसंधान करें, क्योंकि जीवन को अनुसंधान करने के लिए शरीर एक अनुसंधान की केंद्र भूमि है, ऐसा मान करके हम जिए। हरि ओम तत्सत। ओम।